गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी निवास बाबा के पावन चरणों में नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला पर सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आज छठा दिन है और हम लोगों ने सदग्रंथ पाठ में ध्यान बिंदु उपनिषद को सुना। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत अर्थात वेद का अंत या वेद का अंतिम भाग। वेद का अंतिम भाग कहने का आश्रय ये है, उपनिषद वेदों के अंतिम खंड में है और वेदों का अंत कहने का भाव ऋषियों का ये है। वेद अर्थात ज्ञान। उपनिषद उस अवस्था की बात करते हैं जहाँ जाकर सभी ज्ञान का अंत हो जाता है। अर्थात उस अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। उसको किसी से कुछ पूछकर जानना शेष नहीं रहता, सर्वज्ञ हो गए। ईश्वर सर्वज्ञ है, सबका सब कुछ जानने वाले हैं। उस ईश्वर को जो जान लिया वह भी सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहकर, वेदांत का अर्थ ज्ञान का अंत भी कहा जाता है। और संत मत में उपनिषद की बड़ी महिमा है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने साफ साफ लिखा है, जो अभी आप लोगों ने पाठ किया है स्तुति के क्रम में। संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। भित्ति समझ रहे हैं आप लोग? भित्ति समझते हैं? भित्ति, संत मत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। भित्ति मतलब, भित्ति का शाब्दिक अर्थ होता है भीत, दीवार, जो घर को घेर के रखता है, भित्ति है ना। अगर घर में दीवार न हो, घर सुरक्षित होगा? और उसको घर कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। मतलब घर का मूलाधार जो है दीवाल है, भित्ति है। दीवाल
नींव से ऊपर आता है, मूलाधार है वो। उसी तरह संत मत का जो मूलाधार है वो उपनिषद है। इसीलिए गुरु महाराज वेद वाणी उपनिषद वाणी दिए हैं। यह मर्यादा है संत मत की कि आपको इस ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना है, तो संत मत है। तो ऐसा ज्ञान जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष न रहे। मैत्रेयी को महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा था, जब वो वन जाने लगे याज्ञवल्क्य जी, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, और दोनों पत्नियों को कहा कि मेरे जाने के बाद आप लोग लड़े नहीं हैं। देखिए, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, सच कह रहा हूं। हम सोचते हैं कि एक वो है, जब भाई भाई में मेल कितना होता है देखते हैं? अब ब्याह शादी होने के बाद बेमेल पराया हो जाते हैं। अब बाद में कहेगा कि तुम्हारा ओरी समझ रहे, ओरी जो है हम में चू रहा है, ओरी नहीं बोलते हैं, मतलब तुम्हारा जो छज्जी है उसका पानी हमारे खेत में क्यों गिरेगा? ओरी हमारे हिस्सा में नहीं गिरना चाहिए। इतना प्रेम। आप बाद में देखिए 4 अंगुल जमीन के लिए कहता है कि छज्जी तोड़वाएंगे। देखते हैं ना, देखते ही है 4 अंगुल के लिए एक भाई दूसरे भाई का छज्जी कटवा रहा है, छज्जी। और कह रहा है दूसरा कि पीछे तुम 8 अंगुल ले लो, पीछे जहां खाली है जिधर, उधर से तुम 8 अंगुल मेरे तरफ से चले आओ, 4 अंगुल मेरा क्यों तोड़वा रहे? लेकिन वो बोलता नहीं, तोड़ना पड़ेगा। बोलता धो, हम जो है बाबा कहाँ तोड़वाना चाहते हैं। तब कैसे टूटने लगता है? तो कहता है हमारी पत्नी को उसकी पत्नी से लड़ाई होता है। हमारी पत्नी जो है ना, उल्टा सीधा उसकी पत्नी बोल देती है, और मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई कि उसका तोड़वा के छोड़े। तो आपकी पत्नी जिद पर अड़ गई है, तोड़वा के छोड़ेगा, तो आपका भाई का ना घर। तो हाँ, घर तो भाई ने बनाया। देखिए, सोचिए, आपका घर, आपके भाई का घर आपकी पत्नी तोड़वा रही है? आप भाई हैं कि क्या है भगवान जाने। अरे मर्द बनिए यार, खड़े हो जाओ, कहो कि नहीं टूटेगा। तुमको बोल दिया 4 बात, तो तुम उससे बात मत करो। थोड़ा मर्द बनो, डांट के बोलो। लेकिन डांट के बोलने के लिए भी तो होना चाहिए रे, हैं? कोप भवन सुनि सक चिउराऊ, भय बस अनहु पड़ो न पाओ। जब राजा दशरथ के कई से डर गए, डरे थे कि नहीं, तो झुन्नू चुलाई सबका क्या कहना है? ये सबको क्या कहिएगा? लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए, जैसे आपको अपने माँ बाप, भाई बंधु मनिहर प्यारा है ना, इस बेचारे को भी थोड़ा भाई बंधु से प्रेम रहने दीजिए। जय हो गुरु महाराज। जो ऐसे है मैं उनको कह रहा हूं, है कि नहीं? बाकी जो मेल प्रेम की बात करते हैं वो गुरु की कृपा पात्र होते हैं, ये जान लीजिए सब। ईसा मसीह का एक वाणी है बाइबल में, उन्होंने लिखा है
अगर मेरी कृपा चाहते हो तो पहली बात उन्होंने कहा कि कभी दो दिलों के बीच में, दो जो प्रियजन है, भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, जिनमें प्रेम है, उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, वहां गैप मत डालो। अगर कहीं ऐसे सगे संबंधियों में किसी बात को लेकर कहीं दूरी है तो उसको भरने का प्रयास करो, भरने का प्रयास करो। उन्होंने कहा सुई, मोमबत्ती, सुई, मोमबत्ती और बाल, ये तीनों से जो सीख ले उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ईश्वरीय कृपा का पात्र हो जाएगा, गुरु कृपा का पात्र हो जाएगा। सुई क्या करती है? जब कपड़ा फट गया तो सुई उसको सी देती है, दूरी को मिला देती है, जोड़ने का काम करती है सुई। तो उन्होंने कहा दिल जोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तब तो नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बूत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह के भीतर देखो चमकता नूर खुदाई है। तो दिल ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर का वास, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। इसलिए किसी को रुलाओ मत और किसी में भेद पैदा मत करो। भेद है तो वहां मेल करो। कहा सुई बन जाओगे ना, बड़ी कृपा होगी ईश्वर की। कैंची से कपड़ा काटते हैं ना, और सुई से सीते। तो दर्जी को देखिएगा, कैंची को काट के पैर के नीचे रख देगा और सुई को कान में लगा लेगा, रखता है कि नहीं? जो काटने का काम करेगा वो नीचे, और जो जोड़ने का काम करेगा वो ऊपर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दूसरी बात कहा मोमबत्ती बनो। मोमबत्ती अपने जलती है और दूसरों को प्रकाश देती है। कहा अगर खुद को कष्ट उठाकर दूसरों की सेवा करने का भाव आ गया तो परहित बस जिनके मन माही तिनके जग दुर्लभ कछु नाहि। उसके लिए दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। और तीसरी बात है केस। कन्फ्यूशियस मरने लगे ना तो उनके मित्रों ने कहा कि उपदेश दो, तो जीभ दिखाते थे। तो कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? कहा नहीं समझा? तो नहीं। कहा जीभ पहले आया था कि दांत? तो कहा कि जीभ। अब मेरे मुंह में दांत है? तो नहीं। तो दांत पीछे आया, पहले चला गया, क्यों? तो शिष्य चुप हो गए। कहा इसीलिए कि वो हार्ड है, कड़ा है, कठोर है, जीभ मुलायम है, विनम्र बनो। तो महात्मा जी ने कहा कि केस की तरह बाल देखते हैं, जिधर से मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा। है कोई ऐठ उसमें, ऐठन कोई कड़ापन? ऐसे विनयी रहो, बाल की तरह विनम्र बन जाओ, मधुर भाषी बनोगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये नहीं कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हैं? ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो। तो कबीर साहब तो कहे ऐसी बानी बोलिए मन का अपाक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। और एक कोई बनावटी कवि है, वो कहा ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, लेकिन फिर पीछे सावधान किए, पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। है ना? तगड़ा है आप बोलिएगा तो हो गया झगड़ा, तो फिर तो रगड़ देगा ना आपको, रगड़ा। तो समझ लीजिए
तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम लोग लड़ना मत, बदनामी होगी ना हमारी। फिर पति इतने महान ज्ञानी, अब पत्नी लोग जो है धन के लिए भिड़ान किया हुआ, तो समझा करके कहा धन बंटवारा कर देते हैं। तो मैत्रेयी ने कहा कि पहले ये बताइए कि आपका परिवार है, बच्चा है, हम दो पत्नी आपके दोनों सेवा करते हैं, आपस में मेल से रहते हैं, सब सुख सुविधा सब कुछ अनुकूल, फिर आप जंगल क्यों जाना चाह रहे हैं? जंगल में ऐसा क्या है जिसके सामने संसार में जो प्राप्त है आपको वो तुच्छ लग रहा है? वो विशेष होगा तब न जा रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा हाँ, जो पाने जा रहा हूं वन में वह इससे विशेष है, उसको ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान। और जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कहा वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वम विदितम, उसको सब कुछ जानने में आ जाता है, कुछ जानना शेष नहीं रहता, किसी से कुछ पूछकर जानना नहीं रहता। गुरु महाराज को स्वामी सर्वानंद जी महाराज आर्य समाजी पत्र लिखे थे कि मैं सार शब्द प्राप्त कर लिया हूं। सार शब्द समझ रहे हैं? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, नाद साधना में हमको आदि नाद की प्राप्ति हो गई है, जिस नाद की प्राप्ति से आत्मज्ञान हो जाता, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। मैं चाहता हूं आप भी नाद साधना का प्रचार करते हैं, तो हम दोनों मिल बैठकर ईश्वर प्राप्ति के सरलतम साधन ढूंढें, जिससे लोग आसानी से मोक्ष प्राप्त कर लें। तब गुरु महाराज जी ने पत्र के जवाब में लिखा, महाशय आपको सार शब्द प्राप्त है, और जैसा मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से जानता हूं कि जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। सुन रहे कि नहीं आप लोग? फिर उनको किसी से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता। आपको सार शब्द प्राप्त है तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यही जानता हूं कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी। सरल सरल मतलब सरल से सरलतम, सरलतम, इससे सरल और कोई साधन नहीं ईश्वर प्राप्ति के। तो यही है, तो सर्वज्ञता आ जाती है ईश्वर की भक्ति से। और जिसको ईश्वर प्राप्त हो गए उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता। जिनको राजा मिल गए उनको सब खजाना मिल गया। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी जिनके हो गए, संपूर्ण सृष्टि उनका हो गया। लाओ त्से नाम के एक सन्यासी महात्मा हुए चीन में। जिस समय अपने देश में बुद्ध और महावीर थे ना, उस समय चीन में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस थे, और ऐसी ही उनकी कीर्ति थी अपने देश में उनके। जैसे भगवान बुद्ध, लाओ त्से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो तभी शमशान घाट से गुजर रहे थे। नदी का किनारा था और उस नदी के किनारे किनारे वो जा रहे थे। लाओ त्से के चरण एक खोपड़ी से टकरा गए। खोपड़ी से टकराया तो
लाओ त्से गौर से खोपड़ी को देखने लग गए और खोपड़ी किसकी है वो जान गए, क्योंकि जान ही तीन काल कर ज्ञान करतल में अमलक समान। संत जो है ना तीनों काल की बात जानते हैं। ये खोपड़ी किसकी है, भूत भविष्य वर्तमान सब उनके लिए प्रत्यक्ष होता है, तभी ना सर्वज्ञ है। तो खोपड़ी को एकदम से दंडवत प्रणाम किया लाओ त्से ने, कहा धन्य है आप जिनके है ना, जब आप जीवित शरीर में थे खोपड़ी महाराज, और गलती से भी आपके शरीर में मेरा चरण सट गया होता, खोपड़ी तो दूर की बात है, जिस देह में आप थे उस देह में हमारा चरण सट गया होता, तो वो ऐसे क्रूर राजा थे खोपड़ी। पहले लोग अभी भी वो पानी में प्रभावित कर देते तो हड्डी तो छिटाई जाता है ना। कहा क्रूर राजा थे कि पता नहीं कितने हजार कोड़े हम पर पड़ते, और आज उसके खोपड़ी है और मेरा चरण पड़ा और आप चुपचाप रह गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं किए। आप जिंदा होते तो मेरा क्या हाल करते, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। उनके शिष्यों ने कहा, लाओ त्से के शिष्यों ने, इस खोपड़ी को प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। कहा रे ये अभी जिस स्थिति में है, अगर यह जीते जी इस अवस्था में रहता कि किसी का चरण भी लग गया गलती से, तो कोई भीतर क्रोध नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई दंड नहीं, तो समझ लो कि इसका उद्धार हो जाता, उद्धार हो जाता। और तब अपने शिष्यों से कहा लाओ त्से ने कि मैं तुम लोगों को ये बार बार कहता हूं, जीते जी गुरु के सामने जीते जी कैसा होना चाहिए हम लोग को, इस खोपड़ी की तरह जीते जी। Drop your might, I will make you the king of this nature। अगर तुम अपना अहंकार, ईगो, मैं मेरे सामने गिरा दिया ना इस खोपड़ी की तरह, मृत खोपड़ी की तरह, तो तुमको मैं इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का मालिक बना दूंगा, मालिक बना दूंगा। पाखंड और अहंकार तजी निष्कपट और दीन हो सब कुछ समर्पण कर, गुरु की सेव करनी छोड़ो इसको। तो प्रकृति के स्वामी होते हैं वे संत, क्योंकि वे भगवंत होते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो उसको जान लिया सर्वज्ञ हो गया, सृष्टि का मालिक हो गया, उसको अब कुछ पाना शेष नहीं है। पाने का प्रयास वो करेगा जिसको किसी चीज की कमी है, जो कमी ही नहीं तो पाना क्या, वे पूर्ण काम हो जाते हैं। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सिख पंथ में गुरु महाराज को वो लोग सच्चे पातशाह कहते हैं, मतलब सच्चे बादशाह कौन है, सदगुरु। ये राजा महाराजा सच्चे बादशाह नहीं है, इनको तो और चाहिए, राज्य की सीमा का विस्तार चाहिए, खजाने की बरकत चाहिए। और संत को कुछ नहीं चाहिए, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो ऐसे महान होते हैं।
तो उपनिषद का ज्ञान ऐसी अवस्था में पहुंचाने का ज्ञान का नाम है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद नाम, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। उसी उपनिषद में से एक पाठ हुआ जिसका नाम था ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद मतलब ध्यान की महिमा इस उपनिषद में सुनाई गई, खास करके बिंदु ध्यान। तो ध्यान किस में महिमा बताई गई कि ध्यान की महिमा क्या है और ध्यान है क्या। तो भगवान श्री राम हनुमान जी से क्या कहते हैं ध्यान के संबंध में? चित्ते काग्र्यादितो ज्ञान मुक्तम समुजाय पुजायते तत्साधम मतो ध्यानम यथा वधु पदिश्यते। भगवान श्री राम ने कहा जिससे ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान कौन सा? जो महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, ज्ञान वह है जिस ज्ञान को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। ईश्वर का ज्ञान, आत्मज्ञान, मोक्ष का ज्ञान। जिससे ईश्वर जानने में आते हैं और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरीय ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति का जो साधन है उसको ध्यान करते हैं, जो चित्त की एकाग्रता से प्राप्त होती है। तो आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, ईश्वर को जान जाएंगे, सारे दुख से छूट जाएंगे, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिस साधन से प्राप्त होती है उसका नाम ध्यान है। परमात्मा अभौतिक, तो रास्ता भी उसका अभौतिक। ध्यान से सुनिए सब। तो अभौतिक मार्ग है, कैसे चलोगे? पांव से तो चलना ही नहीं है। वो अभौतिक तत्व क्या है जिससे वो मोक्ष का मार्ग बना है? गुरु महाराज जी कहे जय कृष्णा मूर्ति ने पूरा नहीं खोला, लेकिन हम खोल के बता रहे हैं। वो अभौतिक पदार्थ ये है, बिंदु राह नाद का राह बना यह धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। का वो अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी अभौतिक तत्व का बना हुआ है, जिस रास्ता में प्रवेश करने के लिए धरा जाए तिल से। वो रास्ता कहां से शुरू होगा? तिल से। तिल मतलब 14 जनवरी संक्रांत के दिन जो खाए थे, वो तिल नहीं। तिल यहां उपमा है। तिल छोटा होता है ना बिंदु की तरह, तो यहां उपमा है, धरा जाए तिल से। तिल मतलब बिंदु। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल तपना होगा, तिल पे सी पार हो बीजाक्षरम परम बिंदु। बिंदु से उसमें प्रवेश किया जाता है, तब प्रकाश मंडल और शब्द मंडल होते हुए निःशब्द में आप पहुंच जाते हैं। इस बिंदु की प्राप्ति होती है ध्यान लगाने की विधि से। ध्यान करो। स्या सफेद तिलो बिच तारा, अभिगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बीच नबी है। नैनो आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह धारा को शीश। 8 पहर निर्खत रहो सन्मुख सदा हजूर, कह यारी धर ही मिले काहे जाते दूर। कहां दूर जा रहे हो? घर में ही मिलेगा। घर में घर दिखाई दे सो सदगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुनिता बाजे शब्द निशान। बीजाक्षरम परम बिंदु। बिंदु की प्राप्ति होगी। बिंदु में नाद का मेला उलट के खेल यह खेला,
पलटू साहब कहते जा बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, अंतर्मुखता के लिए मन का इतना सिमटाव हो कि एक बिंदुता पर चला जाए तो पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे, और जैसे पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे नाद प्राप्त हो जाएगा। बीजाक्षरम परम बिंदु, पहले होता नाद बिंदु से तब, फिर जमाया पानी गगन में, आवाज होता झीनी सुनता है कोई गुरु ज्ञानी। कैसे देखोगे बिंदु, तो कहा कि पहले बिंदु मिलेगा तब नाद होगा। आसीद बिंदु ततो नादो नादात शक्ति समुद्भव, नाद रूपा महेशानी चिद रूपा परमा कला। आसीद बिंदु ततो नादो नावाद शक्ति समुद्भव, पहले बिंदु तब नाद, नाद की प्राप्ति होते ही परमात्मी शक्ति आप में आ जाएगी। कौन सी नाद? आदि नाद। अंतिम में जो नाद प्रकट में आएगा, कहां पर? चेतन मंडल में जाकर महाकारण के केंद्र पर बजती है 5 नौबतें सुने एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। अंतिम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। वो नाद मिला, सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। वो अपना याद ही घर प्राप्त कर लोगे जहां से इस संसार में आए थे, और जीव जीव नहीं रहता, स्वयं ब्रह्म हो जाता। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर हो जाएगा। शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आप पे आ जाएगी। ये महिमा है उस शब्द की। लेकिन पहले बिंदु, उसके लिए क्या करोगे? फिर जमाया पानी। पानी तरल होता है ना, पानी, उसमें तरंगे उठती है कि नहीं उठती? हल्का सा कंकड़ मार दो तरंगित तो हो जाएगा, हल्की हवा चली तरंग उठने लगी। अब बर्फ में तरंग होता है? बर्फ में तरंग होता है? बर्फ किससे बनता है? पानी से। पानी को क्या करते हैं? जमाते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं 0 डिग्री तक, जहां जाके पानी बर्फ हो जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है। फिर पानी में कोई तरंग होता है जब 0 डिग्री पर होगा? तो आपका मन जब 0 डिग्री हो जाए, 0 मतलब शून्यगत ध्यानम शून्यगतम मनः, शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थान। जब आपका मन शून्यगत हो गया, मन में कोई चिंतन नहीं, आराम से बैठ गए, सहज एकदम सीधा होकर के बैठिए, ढीला मत रहिए एकदम, और टाइट भी ज्यादा नहीं, सहज। खाते समय थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखिए, भोजन कंट्रोल रखिए, कमजोर नहीं होइएगा। कमजोर नहीं होता कोई, खाने से मजबूत नहीं होता है लोग, खा के मर जाता है लोग। खूब खाओ तो हो सकता है खाते खाते प्राण छूट जाए, लेकिन भूखे आदमी 10-20 दिन बच जाता है। इसी खान पान को पवित्र भोजन, ईमानदारी की कमाई का भोजन, अभक्ष पदार्थ न मिला हो, सात्विक हो, कम मसाले वाला हो, भूख राखी भोजन करो। खाते ही हो रात में तो 7 बजे तक खा लो, 7:30-8 बजे तक खा लो, आधा पेट खाओ रात में। थोड़ा दूध पी लो, कमजोरी का डर लगता है तो बचेगा ना, टाइम मिलेगा तो फिर ध्यान पर मन लगेगा, बैठने में आराम रहेगा, आलस नहीं रहेगा। अन्न पच गया तो आलस गया। बैठोगे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम आराम से ध्यान करने में आनंद आएगा। एक लड़के को कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करो, आनंद आएगा। कहा बाबा आप ब्रह्म मुहूर्त में सो के देखिए, बड़ा मजा। ब्रह्म मुहूर्त में नींद भी बड़ा आनंद आता है। जब तमोगुण सवार रहेगा तो नींद अच्छा आएगा, नींद में मजा आएगा। और जब सतोगुणी हो जाओगे तो ध्यान में आनंद।
ये मजा जो है ना बड़ा खतरनाक चीज है, बाद में बहुत बड़ी सजा देता है ये मजा। लेकिन आनंद जो है, आनंदे आनंद बड़े भजन में होता आनंद, उसमें कोई सजा नहीं, और आनंद बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता। तो जमाया पानी, पानी को जमाओ, ध्यान लगाओ, मनस जप मानस ध्यान किया, ठीक ठीक जप। पहले तो चलते फिरते भी जप करो, अभ्यास रखिए, तभी बैठ के अभ्यास बनेगा। फिर ध्यान अच्छी तरह से इष्ट मानस रूप में ध्यान किया, और एकदम आसन को कोई हिलडुल मत कीजिए, सहज बैठिए, टाइट नहीं ढीला नहीं, आसन आराम, दृष्टि सामने, और एकदम मन में कोई ख्याल आए हटाइए। मानस रूप के बाद, मानस ध्यान के बाद सामने दृष्टि को रखिए और देखते रहिए सामने। मन में कोई ख्याल है हटाते जाइए, और दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौड़े, सहज रूप से देखते रहिए। मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए, हटाते जाइए। जैसे जैसे बंद कर पलकों कर मन की छटपट अंतरे, मद सन्मुख बिंदु जल के लक्ष्य तह से पंतरे, वहां से रास्ता दिखेगा, अंतः प्रकाश में जाएगा। दोनों दृष्टि की धारा आपस में मिलेंगी, प्रकाश हो जाएगा। जब दृष्टि ठीक ठीक बिंदु को पकड़ लेगी तो ब्रह्मांड में गमन हो जाएगा। टुकटिको सामने प्रेम नेम करी, अधर डगर धर लो। बिंदु पर थोड़ा क्षण के लिए भी स्थिरता हो गई दृष्टि की, तो अंतराकाश में उड़ जाइएगा, आप ब्रह्मांड में चले जाएंगे, आप ऊर्ध्व गति हो जाएगी। और तब नाद ध्यान की विधि जान करके बिंदु नाद नाद साधना शुरू कीजिए। दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य लोक दिखने लगेगा, देवी शक्ति आ जाएगी, सारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। आप और फिर नाद की साधना करोगे। चुंबक शब्द है भाई, चुंबक की आकर्षण में खींचते जाओगे। बड़ा सहज और सरल साधन है। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा को तो आप लोग जानते ही होंगे। उनसे एक आदमी मनिहारी में कहा, गुरु महाराज जी लिखे बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बड़ा सरल बताए हैं। ध्यान जब करते हैं बाबा, कहाँ आज तक हुआ हम लोग को बिंदु तो मिला ही नहीं, और आप लोग कहते हैं कि सरल सरल। गुरु महाराज भी लिख दिए। तब पूज्य बाबा बोले कि बिंदु ध्यान तो सरल सरल है ही, लेकिन तुम लोग जो टेढ़ा टेढ़ा हो इसीलिए नहीं होता। तुम लोग भी तो सीधा हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल मतलब सीधा, निष्कपट, कोई छल कपट नहीं, विशुद्ध हृदय का यही है सात्विक हो जाना। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। हृदय जब तुम्हारा एकदम सतोगुणी हो जाएगा तो दुआ दुबी तजे जुग विदा रजगुण तमोगुण त्यागे, सतगुरु महाराज पुलक तब सोबत उठी जागे। धरनीदास जी कहे हैं, रजोगुण तमोगुण छोड़ो, इसके लिए मानस जप मानस ध्यान दृढ़ता से करो, और तब बिंदु ध्यान करोगे तो अंतर्मुखता आ जाएगी, और अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, जाग जाओगे, मोह की रात्रि से ऊपर उठ जाओगे, और अंधकार से ऊपर, मोह से ऊपर, बा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भैल बहुतेर है, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेर है। इसीलिए संत लोगों ने कहा, ऐ तकी तकते रहो, खूब देखते रहिए और ध्यान करते रहिए। एकदम सीख करके ठीक ठीक ध्यान कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की सत्संग कर ले प्यारा, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित प्रति सत्संग। तेरा कार सरे सारा, तेरा कार सरे सारा, नित प्रति सत्संग
प्रति सत्संग करने प्यारा, नित प्रति सत्संग करने प्यारा। तेरा कार सरसारा, तेरा कार सरसारा, नित प्रति सत्संग करने प्यारा, नित प्रति सत्संग। धर चेतन धारा पिंड के पारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दशम दुआरे का, दशम दुआरे का, नित प्रति सत्संग करने प्यारा, नित प्रति सत्संग करने प्यारा। ज्योति जगी जावे, ज्योति जगी जावे, ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे। ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का, शब्द सहारे का, नित प्रति सत्संग करने प्यारा, नित प्रति सत्संग। तेरा कार सरसारा, तेरा कार सरसारा, नित प्रति सत्संग करने प्यारा। लख बिंदु नाद का त्रैबंद के, लख बिंदु नाद का त्रैबंद देखे। लख बिंदु नाद का त्रैबंद देखे। सुनो सुनो मेरी, सुनो सुनो मेरी, नित प्रति सत्संग करने प्यारा, नित प्रति सत्संग। तेरा कार सरसारा, तेरा कार सरसारा, नित प्रति सत्संग करने प्यारा, नित प्रति सत्संग।
करने प्यारा नित प्रति सत्संग करने प्यारा तेरा कार सरसारा तेरा कार सरसारा नित प्रति सत्संग करने प्यारा नित प्रति सत्संग नित प्रति सत्संग नित प्रति सत्संग